इस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जुटान होना, या आप अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं या फिर आप लोगों को डर लग गया है? देखिए, विपक्ष जब धरना देता है या कार्यक्रम करता है, उन्हें घर से उठा लिया जाता है, उनकी गाड़ियों को बैरिकेटिंग के जरिए रास्ते पे ही रोक दिया जाता है, मगर ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा। चेक बुक या कुछ होना अस्वाभाविक बात नहीं है, वो तो हो सकता है, लेकिन इसको मुद्दा बना करके, ये ईडी ने मुद्दा नहीं बनाया, इसको मुद्दा बनाया है भाजपा ने। और चुनाव आयोग एक्टिव होती है या फिर ईडी एक्टिव होती है? नहीं, 1932 का खतियान का देख ले। ईडी की दबिश फिर एक बार झारखंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले सरकार में बैठे अधिकारी, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, और अब ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। और आज जैसे ही सुबह हुआ, लगातार जो रांची राजधानी में जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है, तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए थे। उसके बाद यह लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर गए, जहां मुख्यमंत्री ने इन्हें संबोधित किया। हमारे साथ आज के इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुश्ताक जी हैं। सर, बताएंगे अचानक से इस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जुटान होना, या आप अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं या फिर आप लोगों को डर लग गया है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकता का परिचय देने का ज़रूरत नहीं है। 24 जिला ही नहीं, दूसरे भी राज्यों में जहाँ जहाँ संगठन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता एकजुट हैं। और जो खेल भाजपा अपने एजेंटों के द्वारा या कहिए सरकारी संस्थाओं के द्वारा कर रही है, उसको वो कदम उठा रही है। आप देखें कि एक साल से एक खेल चल रहा था अवैध खनन का मामला को लेकर। उसके गवर्नर के पास लोग जाते हैं, भाजपा के लोग, सोकोल्ड लोग। उसके बाद गवर्नर साहब भेजते हैं चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग से जांच करके इसका है लिफाफा में बंद होकर के। अब गवर्नर साहब कहते हैं कि लिफाफा जो है वो इतना चिपक गया है कि ये खुल नहीं रहा है। कुछ दिन के बाद वो कहीं और जाते हैं दूसरे जगह, उसके बाद बयान देते हैं कि बहुत जल्दी झारखंड में एक एटम बम फूटेगा। तो क्या गवर्नर जैसे संवैधानिक पद में बैठ करके गवर्नर साहब भाजपा का चपरासीगिरी कर रहे हैं, एजेंटी कर रहे हैं? ये पहले हम जानना चाहते हैं। आज देखिए, उनके एटम बम वाले बयान पर 2 दिन के बाद यहाँ पर ईडी का सम्मन आता है माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। एक डीएसपी लेवल का आदमी माननीय मुख्यमंत्री के सामने बैठ करके सवाल जवाब करेगा। ये झारखंड की 3.5 करोड़ जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड की जनता जैसे ही सुनी कि यहाँ पर ईडी का सम्मन आया है, और तमाम 24 जिला से, चूँकि मैं रांची जिला का अध्यक्ष हूँ, मुझसे संपर्क बनाना शुरू किए। सारे लोग संपर्क किए होंगे माननीय के यहाँ, लेकिन जल्दी बात नहीं हो पाती है। लेकिन मेरे से संपर्क बनाए, हम लोग आपस में तय किए। ये आज का जो कार्यक्रम है, ये कोई केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसमें सभी 24 जिला से लाखों की संख्या में लोग आज मोरहाबादी मैदान में जमा हुए अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए। और वही आक्रोश जब हम लोग का देखे माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग उनसे गुहार किए कि हम आपसे मिल करके बात करना चाहते हैं कि आप हमें दिशा निर्देश दें कि हम आगे कार्रवाई क्या करें। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी है, और ये 2000 तक, सन 2000 तक आंदोलन किया, और 2000 के बाद जब राज अलग हो गया तो हम राज्य की जनता के विकास के लिए सोचने लगे। लेकिन ये भाजपा की साजिश हमें फिर से आंदोलन करने पर विवश कर रही है। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कदर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने अपने आवास में सबको बुला करके दिशा निर्देश दिए। हम लोग जो चाहते थे, उन्होंने हुंकार भर के कहा कि हम किसी भी तरह के एजेंसी के धमकी या भाजपा के नीति से हम डरने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ता जिसके पीछे है, वो मुख्यमंत्री कभी डरने वाला नहीं है। हम लोग सड़क पर उतरेंगे और जहाँ तक जाना होगा हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं।
क्या आज सरकार का इंटेलिजेंस है वो फेल हो गया अचानक से? इतना बड़ा जमावड़ा लगना, दूसरे दिन यहाँ 144 धारा लागू रहती है, किसी को कुछ खबर नहीं, प्रशासन का कोई एक्टिवेशन नहीं। क्योंकि देखिए, विपक्ष जब धरना देता है या कार्यक्रम करता है, उन्हें घर से उठा लिया जाता है, उनकी गाड़ियों को बैरिकेटिंग के जरिए रास्ते पे ही रोक दिया जाता है, मगर ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा। देखिए, इस तरह का मामला अनाउंस हो जाता है पहले कि फलाना तारीख को फलाना जगह में आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, विशाल रैली होगा, तब कहीं जा कर के 144 या जो दूसरी बातें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोगों ने कहीं किसी को खबर ही नहीं किया। हम लोग आपस में बात करके और सब जिला अध्यक्षों को आपस में तय कर लिए कि हम लोग को आना है। सारे लोग आ गए और आज नतीजा आपके सामने है। तो एक दिन के बुलावे पर लाखों लोग जमा हो सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आक्रोश कितना ज़्यादा है। सर, भाजपा जो है इस चीज़ को चोर मचाओ का नाम दे रही है। चोर तो वही शोर मचा रहे हैं, शोर तो वो मचा रहे हैं, बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपको पूछना चाहते हैं, सीआरपीसी में जो कानून है उसमें एसपी, डीएसपी, जो सिविलियन डीएसपी, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनको अगर वो किसी चीज़ को कोर्ट में पेश करते हैं कि फलाना आदमी इसका डकैती कर लिया या लूट लिया या हत्या कर दिया, तो कोर्ट में अगर वो मुजरिम मुकर जाएगा तो कोर्ट भी मान लेता है मुजरिम का बात को कि नहीं, डीएसपी झूठ बोला है, इसको दबाव में धमका करके और इसको बयान ले लिया। लेकिन ईडी के पास एक अलग से पावर दे दिया है ये लोग कि ईडी को जिस तरीके से भी हो, चाहे वो पंकज मिश्रा हो या और भी दूसरे लोग हैं, उनको दबाव में ला करके डरा धमका करके कुछ बयान ले लिए। मुख्यमंत्री के वो विधानसभा के प्रतिनिधि थे, विधायक प्रतिनिधि, तो वहाँ पर बहुत सारा काम वो देखते थे, विकास का काम जो मुख्यमंत्री देते थे, तो वहाँ पर चेक बुक या कुछ होना अस्वाभाविक बात नहीं है, वो तो हो सकता है। लेकिन इसको मुद्दा बना करके, ये ईडी ने मुद्दा नहीं बनाया, इसको मुद्दा बनाया है भाजपा ने, और ईडी को निर्देश दिया कि अब ऐसे वाला चाबी लगाओ, तो वही चाबी लग रहा है। अब ईडी को एक ताकत अख्तियार है कि जो भी बयान हम लिखा लिए और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश कर दिए तो कोर्ट मान लेती है। आप पता कर लीजिए। मुख्यमंत्री को भी तो अपना मैनिफेस्टो तब याद आता है जब चुनाव आयोग एक्टिव होती है या फिर ईडी एक्टिव होती है। नहीं, 1932 का खतियान का आप देख ले कि जब से सरकार बनी है 2 साल हम आप पूरी दुनिया कोरोना से परेशान रहे हैं और धीरे धीरे उसी में रास्ता निकाल के काम करते जा रहे हैं, और 1 साल भी नहीं बीता है। और देखिए, वादे जो किए थे वो 80% कर दिए। जो भी वादे किए गए थे उसमें मैक्सिमम का निराकरण कर दिया गया, और जो बचे हुए हैं 2 साल में हम लोग करने जा रहे हैं, पीछे तो हटे नहीं है, एक साथ। बिल्कुल, अब देख सकते हैं कि तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे इस मोराबादी मैदान में जुटे थे, और इन्हें मुख्यमंत्री आवास के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया, और साथ ही साथ यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में विशेष सत्र बुलाया गया है जहां 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को वो लाएंगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।